दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मेंस की क्लास चल रही है अपन जीएस पेपर 5 में 8वीं क्लास है आज, ठीक है। और आज जो अपन ने प्रश्न नंबर 25 लिया है, कल 24 हो गए थे। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। कुछ भी सवाल किसान आंदोलन किया है, चाहे वर्णन लिखना हो, टिप्पणी लिखनी हो, व्याख्या करनी हो, भूमिका लिखनी हो, स्वरूप लिखना है, यही ससुरा आंसर घुसेड़ देना, काम खत्म तुम्हारा। कल हमने ये कथा करा दी थी और इसमें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे कल हो गई यहाँ पर कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। इस पर मैंने सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ ये गलती से बता दी, जबकि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। दिमाग में मेरी फ्लो में कल सुभद्रा कुमारी चौहान की जगह सुमित्रा नंदन पंत लिख गया। फिर एक व्यक्ति ने कमेंट किया तब मेरे को याद आई कि अरे हाँ सही कह रहे हो, मेरे से मिस्टेक लिख गई। कमेंट के माध्यम से पता चल गया, नहीं तो यार याद भी नहीं रहता। मतलब दिमाग में सुभद्रा चल रहा था लेकिन लिख गया सुमित्रा नंदन पंत। अब अपन आज देखते हैं उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझना पड़ेगा अपने को, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हुए ही क्यों थे, क्या कारण था। कुछ कारण भी जान लेते हैं अपन लोग। तो कारण देखते हैं सबसे पहले अपन कि क्यों हुए थे ये। तो थोड़ा सा फ्रेमिंग बदल देते हैं आज, इस तरीके से अपन कारण जान लेते हैं साहब। कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप चारों दिशाओं में ये बनाओ, 3 दिशा में भी बना सकते हो साहब। या ऐसा ना कर पाओ तो ऐसे कर लो, ट्राइंगल। मतलब कई सारे आपको मैं फ्रेमिंग बता रहा हूँ ताकि आप डाइवर्सिटी के साथ आंसर लिख सको। तो किसान आंदोलन का क्या कारण हो सकता है, तो देखो इसमें क्या हो सकता है। एक कारण हो सकता है कि अतिरिक्त लगान, जो लगान वसूला जाता था वो बहुत ज़्यादा वसूला जाता था, ठीक है। तो अतिरिक्त लगान वसूली एक कारण तो ये भी था। इस वजह से किसान लोगों में संतुष्टि नहीं आ रही थी, असंतुष्ट थे और आंदोलन हो गया। और क्या कारण है देखो, तो एक कारण है साहब राजस्व प्रणालियाँ, नई राजस्व प्रणालियाँ। अब आपको समझ में आएगा नहीं कि नई राजस्व प्रणाली मतलब, एग्जाम्पल दे लो एक दो एग्जाम्पल। जैसे जैसे आपकी ज़मीन वो थी, ज़मींदारी व्यवस्था है, या फिर कौन सी है वो, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, ये सब जो है नई राजस्व प्रणालियाँ थी। इस वजह से भी किसानों में असंतोष था, किसान लोगों के साथ लूटपाट मच रही थी। तो एक कारण ये भी था साहब। और देखो क्या क्या बड़े कारण थे। तो क्या हुआ था ना, मूल्य जो था, वस्तुओं का जो मूल्य था, कीमतें थीं वो बहुत बढ़ रही थी। तो मूल्यों में भारी वृद्धि, अनाज जो है महंगा होता चला जा रहा था। इस वजह से भी किसानों में असंतोष था और इसी असंतोष के कारण ये किसान आंदोलन फूट गया, क्योंकि लोगों में गुस्सा था। लगान वसूला जा रहा है फालतू में, अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, जमींदारी व्यवस्था लागू हो रही है, महालवाड़ी व्यवस्था लागू हो रही है, कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, तो आंदोलन तो होगा ही होगा। तो आपने ये कारण भी देख लिया। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में किन किन रूपों में किसान आंदोलन देखने को मिला, ठीक है। तो यूपी में किसान आंदोलन, ठीक सब मेजर देखते हैं अपन लोग। यूपी में किसान आंदोलन के मेजर रूप जो आपको देखने को मिलेंगे, वो आपको मिलेगा। एक सबसे बड़ा जो रूप है वो उभरा था यूपी उत्तर प्रदेश किसान सभा के रूप में। इन्होंने सबसे ज़्यादा आंदोलन खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश किसान सभा ये 1918 में स्थापित हुई थी। इसके माध्यम से भी किसान आंदोलन खूब हुआ था, उत्तर प्रदेश किसान सभा। ऐसे ही साहब, ऐसे ही आपने एक सुना होगा हिस्ट्री में, अवध किसान सभा का नाम, अवध किसान सभा। इन्होंने भी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई, अवध किसान सभा। और ये अवध किसान सभा कब के टाइम की बात है, 1920 के टाइम की बात है, ठीक है। दो पढ़ लिया आपने, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश किसान सभा और अवध किसान सभा। ये उत्तर प्रदेश में ही तो होगी, अवध तो उत्तर प्रदेश में ही है साहब। और देखो कौन कौन सा किसान आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। तो एक आंदोलन था एका आंदोलन, ठीक है। एका आंदोलन ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही था, एका आंदोलन। ये कब के आसपास की बात है, तो 1921 के आसपास की बात है एका आंदोलन की। ये भी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन ही था। एक और देख लेते हैं अपन, वो है अखिल भारतीय किसान सभा। कौन सी, अखिल भारतीय किसान सभा। देखो अगर आपको लगे कि ये 4 एक में नहीं आ पा रहे, तो क्या करो आप, एक बार में दो कर लो, 2 ऐसे और 2 ऐसे। ये तरीका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो आप। हमने तो चलो यहाँ चारों लिख दिए, लेकिन जो मेंस की कॉपी होती है उसमें आप 2 करके ही लिखना। ऐसे 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 2 यहाँ लिख दो और फिर 2 यहाँ पर ऐसे नीचे लिख दो। इससे क्या होगा, पेज भी आपका भरा भरा लगेगा और
सबसे बड़ा उद्देश्य तो पेज भरना है भाई। जब लोग आप में से जो लोग मेंस दे चुके हैं वो जानते होंगे कि पेज भरना भी अपने आप में एक चुनौती है। और दोस्तों कहना नहीं चाहिए क्योंकि माननीय आयोग है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यूपीपीएससी में सबसे बढ़िया अगर आपको रैंक लानी है तो आप दो काम करो, 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे लिखाओ, जितने पेज होते हैं सारे के सारे भराओ और टू द पॉइंट आंसर लिखाओ, 2-4 कोटेशन डाल के कुछ फैक्ट वैक्ट बढ़िया लिखाओ, कुछ डेटा लिखाओ, 1-2 एग्जाम्पल लिखाओ, आपकी रैंक अच्छी आने के बहुत चांसेस है। क्योंकि अभी माननीय कमीशन आईएएस की तरह कॉपी चेक नहीं करता, आईएएस में एक अलग ही मानक है, स्टैंडर्ड है, वैसा अभी उत्तर प्रदेश में इतना लागू नहीं है। तो आपको मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई है, एकदम रियलिटी। अब देखते हैं अपन अगला, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, ये भी तो एक अपने आप में किसान आंदोलन है जो 1936 में खड़ा हुआ था। ये मैंने आपको 4 बता दिए साहब, ठीक है। अब देखो ये आपने 4 आंदोलन समझ लिए। अब प्रमुख नेता देख लो, प्रमुख किसान नेता, हर तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ ताकि फ्रेमिंग में अलग अलग तरीके से कराता हूँ, अलग अलग तरीके से करोगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। प्रमुख किसान नेता उत्तर प्रदेश में जिन्होंने किसान आंदोलन को खड़ा किया, तो आप 3-4 यही सब नाम है जो आपने इतिहास में पढ़े हैं, जैसे इससे जुड़े हुए लोग, इससे जुड़े हुए लोग, इससे जुड़े हुए लोग, इससे जुड़े हुए लोग, सभी के नाम आप लिख दो। जैसे अवध यूपी किसान सभा किसने शुरू करी थी, आपने पढ़ा भी होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी, याद है, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये मैंने हिस्ट्री में भी कराया था आपको। ऐसे ही देखो कौन, गौरी शंकर मिश्र। आपको बस एग्जामिनर को इस तरीके से अपना आंसर दिखाना है कि उसे लगे कि वाह तुम तो बहुत होशियार हो, ठीक है, अलग अलग फ्रेमिंग करके। और देखो अब जैसे ये वाले के हमने ये दोनों लिख दिए, अब इस वाले का नाम लिख दो सबसे बढ़िया, बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र, है कि नहीं। अब देखो यही चीज़ अगर हम यहीं घुसेड़ देते तो फिर यहाँ क्या लिखते, है कि नहीं। तो इस तरीके से आंसर लिखते जाओ, एग्जामिनर को पॉइंट ही पॉइंट दिखाई दे, मज़ा आ जाए एकदम। एक आंदोलन, अब इससे जुड़े हुए व्यक्ति लिख दो, इससे जुड़ा व्यक्ति कौन है, मदारी पासी, ये बात शायद आपको ना पता हो। एक आंदोलन किसने खड़ा किया, मदारी पासी ने। फिर देखो ये कौन है, अखिल भारतीय किसान सभा, इसका नाम तो आपने सुना भी होगा खूब और पता भी होगा आपको, कौन है ये, इसके हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब देखो 5 आपने किसान नेता भी बता दिए, कितना अच्छा लग रहा है एग्जामिनर को, वाह इसे तो सब कुछ पता है साहब, मज़ा आ रहा है उसे पढ़ पढ़ के। अब थोड़ा आप किसान आंदोलन का परिणाम बता दो हल्का सा। अब देखो परिणाम लिख सकते हो आप, बहुत अच्छा। अब परिणाम इस तरीके से लिख दो आप, किसान आंदोलनों ने जो है बहुत बेहतरीन परिणाम भी निकाले साहब, ऐसे लिख सकते हो, कई तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हो। परिणाम क्या हो जाएगा कि साहब कृषक चेतना का विकास हुआ। कीवर्ड्स देख लो, कीवर्ड्स, कृषक चेतना का विकास, ये कीवर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, फर्जी बातें लिखोगे मज़ा नहीं आएगा। कृषक चेतना, देखो कितना अच्छा शब्द लग रहा है ना, कृषक चेतना का विकास। और देखो क्या क्या आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो किसानों में एकता, भाई आंदोलन हो रहा था तो किसानों में एकता आई, ये भी तो किसान आंदोलन का ही एक बढ़िया परिणाम है, किसानों में एकता। और आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि फिर कृषि ऋण माफ़ी की गई, कृषि ऋण में ऋण माफ़ी, भाई आंदोलन हो गया था तो कृषि ऋण माफ़ी की गई, ठीक है साहब। लगान में जो लगान वसूली जा रही थी उसमें कमी की गई, लगान जो थी उसमें कमी की गई। नीतिगत सुधार किए गए, नीतिगत सुधार मतलब पॉलिसी में जो पॉलिसी बनाई जा रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा उसमें सुधार किए गए, ये भी एक बहुत अच्छा देखो एक तरीके से परिणाम हो गया। तो इस तरीके से आप जब 4-5 कीवर्ड लिख दोगे, किसानों में एकता आई, कृषि ऋण माफ़ी हो गई, लगान जो वसूली आ रही थी उसमें कमी आई, नीतिगत सुधार हुए, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये पूरा यूपी में किसान आंदोलन समझ लिया। ये क्यों हुआ था, क्योंकि लगान वसूली ज़्यादा जा रही थी, जमींदारी मालवाड़ी जैसी नई नई प्रणालियाँ स्टार्ट कर दी, मूल्यों में भारी वृद्धि हो रही थी। ये चारों के चारों आपने स्वरूप बता दिए कि साहब इन चारों की वजह से किसान आंदोलन प्रभावी हुआ, ये सारे नेता बता दिए, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, बाबा रामचंद्र, मदारी पासी, स्वामी सहजानंद सरस्वती।
और परिणाम आपने बता दिए। चेतना का विकास हो गया, किसानों में एकता फेकता आई, ऋण माफ़ी हुई, लगान में कमी हुई, नीतिगत सुधार हुए। इस तरह से आप बहुत अच्छा आंदोलन लिख सकते हो आराम से। ठीक साहब, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। ओके, तबीयत थोड़ी अपनी नासाज है, बीच बीच में पॉज कर करके वीडियो बनाई जा रही है। जो अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं साहब कि भक्ति आंदोलन जो हुआ था मध्यकाल में, उसमें उत्तर प्रदेश में क्या योगदान था साहब। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा इंट्रो लिख सकते हो कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया है, पता है आपको? ये तो पता होगा, रामानंद जी लाए थे, रामानंद जी। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत में हुई थी। वो नैनार संत सुने होंगे ना, नैनार, अलवार, ये सब दक्षिण में थे, उत्तर भारत में थोड़े थे। लेकिन रामानंद जी की खोपड़ी में आई कि चलो इसे साउथ इंडिया से उत्तर भारत की ओर भी इसका प्रसार किया जा सकता है भक्ति आंदोलन का। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। और फिर जो रामानंद के शिष्य हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन का इलाका धुआं धुआं कर दिया साहब। तो रामानंद के शिष्य कौन है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में शुरू किया ये आंदोलन अच्छे से? तो रामानंद के शिष्य तो आपको पता ही होगा कौन कौन है साहब, जैसे कबीरदास, जैसे रैदास, जैसे धन्ना। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा आंदोलन करवाया, भक्ति आंदोलन। सेना भी थे, सेना। तो ये बड़े बड़े लोग थे, और भी बहुत थे। सूरदास हैं, वो जो रामानंद के शिष्य नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भक्ति करा ही रहे ना सूरदास। तो अन्य जो लोग थे वो भी देख लो अपन लोग, अन्य भक्ति आंदोलन प्रवर्तक, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रहें। तो ये कौन कौन हो गए, जैसे सूरदास हो गए, इन्होंने भी तो भक्ति करी थी भगवान कृष्ण की। बिहारी लाल हो गए, ये भी भगवान कृष्ण से संबंधित थे। तुलसीदास हो गए, है कि नहीं बताओ, तुलसीदास भी तो थे। मलूक दास हो गए, एक मलूक दास थे, एक वल्लभाचार्य थे। कितने सारे तो नाम बता दिए मैंने आपको। इसको आप अच्छे से फ्रेम करके आप ये बड़े बड़े लोगों के नाम बता भी सकते हो। मैंने साथ में लिख दिए कि रामानंद जो तो लेके ही आए थे उत्तर भारत में, और रामानंद के शिष्य ने तो इलाका धुआं ही धुआं कर दिया। कबीरदास, रैदास, धन्ना, सेना, सूरदास, बिहारी लाल, तुलसीदास, मलूकदास, वल्लभाचार्य, खूब सारे लोग थे। ये आपको मैंने नाम बता दिए जिनके नाम आप लिख सकते हो अपने आंसर में। ठीक है साहब, अब देखो आप इसको मैप पर भी बना सकते हो। जैसे इस तरीके से मैप बना उत्तर प्रदेश का, देखो मैं बना नहीं पाता हूँ बहुत अच्छा, इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ। मेरे कुत्ते जैसा मैप बना दूँ इसलिए मज़ा नहीं आता। अब मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि हर प्रश्न में आप अपना मैप बनाओ। जैसे यहाँ मथुरा के आसपास का इलाका है, तो यहाँ आप लिख सकते हो सूरदास, जिन्होंने, सूरदास ने कितना अच्छा मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी है। इसी तरीके से यहाँ के आसपास पड़ता है बांदा का इलाका, जहाँ पर तुलसीदास ने रामायण लिखी थी। रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास का है। तो यहाँ आप तुलसीदास देख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ के आसपास इलाहाबाद पड़ता है, प्रयागराज। तो जो प्रयागराज है, यहाँ पर जो प्रयागराज है, अरे ये प्रयागराज लिख दिया, मैं बस आपको बता रहा हूँ। आप ब्रैकेट में ये वाली बात लिख सकते हो, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि ये क्या है, ब्रज क्षेत्र में। यहाँ आपका बांदा, ठीक है। यहाँ जो इलाहाबाद का इलाका था, यहाँ पे रामानंद जी स्वयं आए थे, जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। और तो ये प्रयागराज आप लिख दो। ऐसे आप मैप पर रिप्रेजेंट करोगे तो सच में पेपर चेक करने वाले को इतना बढ़िया लगेगा, खुश हो जाएगा वो। अब देखो ये बनारस का एरिया इधर पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ बनारस में तो सभी लोग थे ही। जैसे कबीरदास कहाँ रहे? बनारस में रहे। और रैदास जी कहाँ रहे? बनारस में रहे। और वल्लभाचार्य कहाँ रहे? बनारस में रहे। तो आप मैपिंग भी करना। मैं मैप बना नहीं पाता हूँ इसलिए मैं बनाता नहीं हूँ, मतलब यहाँ आपके सामने नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप हंसोगे फिर मैप देख के मेरा। बीच बीच में मेरे को पॉज लेना पड़ता है क्योंकि खांसी आ रही है बहुत तेज। ये बनारस का इलाका है। कुछ महानुभाव ऐसे सोचेंगे वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर कहेंगे ना कि धोखेबाज निकले, हमें तो बीच में छोड़ दिया, इसलिए खांसते हुए वीडियो बना लेता हूँ। मतलब जैसे खांसी आती है वैसे पॉज कर लेता हूँ तो आपको खांसी सुनाई नहीं देती है ना। पॉज करने का इसमें ऑप्शन दिया गया हमारे आईपैड में, तो दिक्कत नहीं आती है। आगे देखो साहब, तो आपने ये प्रवर्तक बता दिए। अब आप इनकी कुछ रचनाएं भी लिख सकते हैं। जैसे तुलसीदास के साथ में आप रामचरितमानस लिख दो। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। सूरदास के में आप लिख सकते हो सूर सागर, सूर सागर।
ठीक है। कबीरदास के में आप लिख सकते हो साखी, सबद और रमैनी। ये इनकी किताबों के नाम है, साखी, सबद और रमैनी। ये आप चीज़ें साथ में ऐड कर सकते हो चाहो तो, वो और चाहो क्या कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसका क्या महत्व निकला। जो भक्ति आंदोलन था उसका क्या प्रभाव हुआ, प्रभाव जानना बहुत ज़रूरी है। आप ये तो आपने बता ही दिया कि किसने किया और कौन कौन सी इनकी किताबें हैं, तो अपन प्रभाव जान लेते हैं साहब। ठीक है, प्रभाव देखो ये, अब इसके इस तरीके से वो लिख लो बढ़िया से। देखो ये सातिया से बना दिया मैंने। अब इसके कीवर्ड के साथ में आप प्रभाव देख लो। तो सबसे अच्छा प्रभाव क्या आता है कि साहब धार्मिक सहिष्णुता। ये कीवर्ड है जो आपको लिखने हैं। आप फर्जी बातें लिखने से अच्छा है अच्छे शब्द लिखो। ठीक है, धार्मिक सहिष्णुता लिख दी, धार्मिक एकता का भाव है कि नहीं, कितना अच्छा लग रहा है, धार्मिक एकता। ठीक साहब, समरसता, ये कुछ चीज़ें आप लिखो। समरसता का मतलब समझते हो, सब मिलकर एक साथ रहे, समरसता का परिचय है कि नहीं, कितनी अच्छी चीज़ें आपको लिख रही हैं। और देखो अब आपको साथ साथ में देखो एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। अभी तक तो मैंने ये चीज़ें बताई, अच्छा यहाँ एक और लिख दो, फिर मैं सबका एक एक एग्जाम्पल दूंगा। धार्मिक सहिष्णुता हो गई, धार्मिक एकता हो गई, समरसता हो गई, और एक और लिख लेते हैं अपन लोग, वो है उसको कहते हैं जातिगत व भाषागत भेदभाव की समाप्ति। जातिगत व भाषागत भेदभाव की समाप्ति। ये सारी चीज़ प्रभावी तो थे, भक्ति आंदोलन के प्रभाव हैं, जिन्होंने एकता लाई, सहिष्णुता लाई, समरसता लाई, भेदभाव खत्म हुआ, ये भक्ति आंदोलन की वजह से। अब आप चाहो तो एक दो एग्जाम्पल लिख दो। एग्जाम्पल देने का बात क्या है, जैसे मान लो भाषागत भेदभाव की समाप्ति का मतलब हो गया कि लोगों ने ब्रज भाषा में भी लिखा, लोगों ने अवधी भाषा में भी लिखा, और जो पाठक थे जो पढ़ रहे थे उन्होंने जो अवधी के लोग हैं, अवध क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने ब्रज भाषा भी पढ़ी। सूरसागर मतलब जो सूरदास ने ब्रज भाषा में लिखा है वो पढ़ा। तो आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे अवधी में अवधी भाषा, ठीक है, अरे ऐसे नहीं, अवधी भाषा व ब्रज भाषा के मध्य, इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल हर चीज़ में दे दो। समरसता का परिचय क्या होता है, या धार्मिक सहिष्णुता, इसमें आप लिख सकते हो राम रहीम की भावना, है कि नहीं, राम रहीम का भाव की भावना। आप एग्जाम्पल दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। धार्मिक एकता में आप लिख सकते हो साहब हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक साहब, हिंदू मुस्लिम एकता को देखने को मिली आपको। कबीरदास मुसलमान थे, यहाँ बात लिख सकते हो ना आपके, कबीरदास मुसलमान थे। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ लिखवा नहीं ना मैं आपको, थोड़ा सा आपको भी समझदार हो ही आप, तो एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। यहाँ आप कबीरदास का एग्जाम्पल देख सकते हो कि कबीरदास ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बहुत बड़ा उदाहरण दिया। इसी तरीके से समरसता का परिचय भी आप दे सकते हो। जैसे समरसता का परिचय मतलब, जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो आप इसमें रसखान के बारे में। रसखान ने यशोदा मैया के बारे में कितना कुछ लिखा, जबकि इनकी जो परवरिश है वो मुसलमान परिवार में हुई थी। तो यशोदा मैया के बारे में लिख सकते हो कि रसखान ने यशोदा मैया का वर्णन किया। तो ये एक तरीके से समरसता ही तो है कि खुद तो मुसलमान परिवार में रह रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया जो हिंदू देवी मानी जा सकती हैं उनके बारे में वर्णन किया रसखान ने। साथ में राधा कृष्ण का वर्णन किया। तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। ठीक है, ये आपने इस तरीके से फ्रेमिंग दे दी। या मेरा थोड़ा पेज छोटा पड़ गया था ना, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक, तो आपने ये भक्ति आंदोलन का प्रभाव भी समझ लिया, ये आपने लोग भी बता दिए, इतने सारे हैं। किताब मैंने लिखवाई दी थी सारी, जो अभी सबके बारे में किताबों के बारे में बताया ही था, तो आपने ये भी देख लिया प्रभाव। सहिष्णुता आई साहब, राम रहीम की भावना आई। धार्मिक एकता में आपने हिंदू मुस्लिम एकता का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप यहाँ पे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिख दो कबीरदास। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल लिखते चले जाओ। जातिगत व भाषागत भेदभाव की समाप्ति हुई, तो अवधी भाषा ब्रज भाषा का देखो प्रयोग हो रहा है। भक्ति आंदोलन में अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया, ब्रज भाषा में सूरसागर लिखा गया।
और दोनों के दोनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो एक ही प्रदेश में अलग अलग भाषाएं चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि भाषा को लेके भेदभाव खत्म। रस्तखान जो है तो खुद समरसता के बहुत बड़ा परिचय है, जिन्होंने यशोदा मैया और राधा कृष्ण का भी वर्णन किया। इस तरीके से आपने एक अच्छा उत्तर लिख दिया इस क्वेश्चन का। जो क्वेश्चन था क्या था, उत्तर प्रदेश में भक्ति आंदोलन। अब अपन अगला प्रश्न देखते हैं साहब, प्रश्न नंबर 27। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया, आपको पता है। आप में से शायद कई लोगों को ना पता हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आंसर राइटिंग प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है फ्री में, कोई पैसा ऐसा नहीं है अभी इसका। टेलीग्राम चैनल हमने इसका अलग बनाया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो बी ऑफिसर वाला टेलीग्राम है, उसमें हमने इसका लिंक डाल दिया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 प्रश्न सुबह मैं देता हूँ और शाम को सभी लोग उसमें अपना आंसर सभी लोग उसमें भेज सकते हैं, PDF बनाकर। PDF आप लोग भेज सकते हैं, अलाउ किया गया है। और हम उसको आप लोग आपस में कॉपी एक दूसरे की देख लो, और मैं रात में अपना एक आंसर बना के भेज देता हूँ। तो वो ये सहकारी संघवाद है साहब, ठीक है, मिलजुल कर दोस्ती चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब उत्तर प्रदेश से सवाल आएगा कि उत्तर प्रदेश में हुए नागरिक विद्रोह के बारे में वर्णन कीजिए, या विद्रोह, रिवॉल्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, सिविल रिवॉल्ट, सिविल रिवॉल्ट्स। तो रिवॉल्ट से पूछ लिया जाए चाहे सिविल रिवॉल्ट्स पूछ लिया जाए, एक ही बात है। उत्तर प्रदेश में हुए नागरिक विद्रोहों का वर्णन कीजिए। तो आप साहब लिख सकते हो इसमें भी कि क्यों, पहली बात तो क्यों हो ही रहे थे ये भी बड़ी चीज़ है साहब जानने के लिए। या नागरिक विद्रोह का इंडिविजुअल वर्णन कर लो कि साहब ये विद्रोह हुआ, मान लो अभी बताऊंगा मैं आपको कि जैसे ये विद्रोह हुआ, इसका ये इस वजह से हुआ और ये इसका कारण था, बस काम खत्म। तो एक इंट्रो लिख सकते हो कि साहब उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी साम्राज्य और जमींदारों के शोषण के कारण नागरिक विद्रोह हुए थे, आम जनता परेशान थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन देखते हैं अपन कौन कौन से विद्रोह हुए, ठीक साहब, एक तरफ से देखते चले जाते हैं। तो पहला जो विद्रोह माना जाता है उत्तर प्रदेश का, वो माना जाता है गोरखपुर के एरिया में, गोरखपुर बस्ती वाला जो एरिया है वहाँ पे। तो गोरखपुर, बस्ती व बहराइच में विद्रोह, व बहराइच में विद्रोह, ठीक है। गोरखपुर, बस्ती व बहराइच में विद्रोह, ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हुआ। और क्यों हुआ था ये, क्या दिक्कत आ गई थी जो गोरखपुर में यह विद्रोह हो गया, ये हुआ था दोस्तों 1781 में। कब हुआ था, 1781। कहाँ हुआ है, गोरखपुर बस्ती बहराइच वाले इलाके में। क्यों हुआ है ये विद्रोह, तो 1781 में गवर्नर जनरल कौन था भारत का, गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि जो इजारेदारी व्यवस्था होती है, मतलब लगान जो वसूलनी है, उसके लिए एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया और कह दिया कि आपको 22 लाख रुपए की इजारेदारी देनी पड़ेगी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि 22 लाख रुपए की इजारे की व्यवस्था, 22 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, जनता को सब लोग इकट्ठे करके देंगे कुल मिला के। इस वजह से गोरखपुर के एरिया में तनाव बढ़ गया और जनता ने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी 22 लाख रुपए नहीं, 22 खोपड़ी में देंगे तुम्हें डंडा एक खींच के, और वहाँ हो गया आंदोलन, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन, यही बात अपन लोग कीवर्ड्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, कीवर्ड्स में लिखना है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं फिर इस पूरी कथा को पैराग्राफ बना के लिख देते हैं। पैराग्राफ बना के मत लिखो, कोई पढ़ेगा भी नहीं, ठीक, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या हुआ, 22 लाख रुपए की इजारे की राशि की मांग, इजारा मतलब वही ठेकेदारी टाइप की, लगान वगान, 22 लाख रुपए की इजारे की राशि की मांग, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, गोरखपुर में विद्रोह। तो आपने शॉर्ट में 2 बातें लिख दी। ज़्यादा लिखोगे पैराग्राफ तो एक तो आप पैराग्राफ को अच्छे से लिख नहीं पाओगे, और लिख दिया तो समय नहीं मिलेगा आपको कि बाकी प्रश्न आप अच्छे से कर पाओ। और कॉपी चेक करने वाला तुम्हारा पैराग्राफ पढ़ेगा भी नहीं घंटा ना, तो छोटा छोटा इस तरह से लिखो कि तुम्हारी बात भी हो जाए। तो इस भी हो गया, देखो ये विद्रोह क्यों हुआ ये हमने बता दिया। अगला विद्रोह देखते हैं अपन लोग,
जो अगला विद्रोह है वो है अवध क्षेत्र में हुआ था। अवध में विद्रोह, अवध में विद्रोह, ये भी देख लेते हैं अपन लोग। अवध में विद्रोह कब हुआ है? 1799 के आसपास। ठीक है, 1799 में अवध में विद्रोह क्यों हुआ साहब, ये आपको मैं बताऊं, मजा आएगा आपको। देखो, एक नाम था, एक व्यक्ति थे, नवाब टाइप के थे, उनका नाम था वजीर अली खान। मैं पहले समझा दूं आपको, क्या नाम है? वजीर अली खान। ये इनकी दोस्ती थी अंग्रेज़ों से। इनकी दोस्ती किनसे थी? अंग्रेज़ों से। पहले समझा दूं आपको तो समझ में आ जाएगा। अंग्रेज़ और वजीर अली खान अच्छे खासे दोस्त थे। तो अंग्रेज़ों की चलती थी, अंग्रेज़ राजा थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, वजीर अली खान को अवध के सिंहासन पर बिठा दिया, अवध का राजा बना दिया, नवाब बना दिया एक तरीके से। ठीक है, किसको? वजीर अली खान को। बाद में क्या हुआ? बाद में क्या हुआ, इसी वजीर अली खान से अंग्रेज़ों की जो दोस्ती थी वो टूट गई। दोस्ती जो है टूट गई। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गन हमें इनाम दिया है। तो इनकी दोस्ती टूट गई। तो क्या हुआ साहब, जब दोस्ती टूट गई तो अंग्रेज़ों को गुस्सा आ गई। अंग्रेज़ों ने वजीर अली खान को उस नवाब की गद्दी से हटा दिया और किसको बिठा दिया? वजीर अली खान के चाचा को। ठीक है, तो वजीर अली खान के जो समर्थक थे, जो चाहते थे कि वजीर अली खान गद्दी पर बैठा रहे, उन लोगों ने अवध में विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। समझ में आ गई? सारा खेल दोस्ती का था। वजीर अली खान पहले बिठाए गए, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्ती खराब हो गई तो वजीर अली खान को हटा दिया अंग्रेज़ों ने, और इस वजह से अवध की जनता ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया, क्योंकि अवध की जनता चाहती थी कि वजीर अली खान ही गद्दी पर बैठा रहे। ठीक है, तो ये बात अपन यहीं ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंग्रेज़ों की सहायता से, अंग्रेज़ों का सहायतार्थ, ऐसे लिखो ना, अंग्रेज़ों का सहायतार्थ ऐसे लिखा जाता है। अंग्रेज़ों का सहायतार्थ वजीर अली खान। ठीक है, अंग्रेज़ों का सहायतार्थ वजीर अली खान सिंहासन पर नियुक्त, सिंहासन पर आसीन, ऐसे लिखो, कीवर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, अंग्रेज़ों का सहायतार्थ वजीर अली खान सिंहासन पर आसीन। ठीक है, अब आगे क्या लिखोगे? संबंध खराब, अतः मतलब संबंध खराब, मतलब कि जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि संबंध खराब हो गए। अतः वजीर की पदच्युति कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, पदच्युति का मतलब है ये पद चु अरे यार जी, ऐसा गंदा सा तो लग रहा है थोड़ा सा, है ना, पर हिंदी में यही कहते हैं, पदच्युति। मतलब नहीं समझ रहा, इसका मतलब ये है कि साहब वजीर अली खान को हटा दिया गया। ठीक है, अतः इसी वजीर अली के समर्थकों द्वारा विद्रोह, वजीर अली के समर्थकों द्वारा विद्रोह। ठीक साहब, समझ रहे हो? कहानी समझ में आ गई? पूरी कहानी पता होनी चाहिए। तो आपने 3-4 पॉइंट्स में लिख दिए कि अंग्रेज़ों का सहायतार्थ था वजीर अली खां, जो सिंहासन पर आसीन हुआ, बाद में संबंध खराब हुए, वजीर अली खां को हटा दिया गया। पदच्युति न लिख पाओ तो लिख देना वजीर को हटाया। ठीक साहब, इसलिए वजीर अली के समर्थकों ने वहाँ पर अवध में विद्रोह कर दिया 1799 में। अगला देखो, 1-2 विद्रोह और अपन देख लेते हैं। वो अगला जो विद्रोह है वो है बुंदेलखंड में विद्रोह। ये क्या हुआ? हे भगवान, क्या कर रहे हैं? बुंदेलखंड में विद्रोह। और बुंदेलखंड में विद्रोह कब हुआ है? बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ है 1808 के आसपास। 1808 से लेकर 1812 तक ये बुंदेलखंड में विद्रोह चला। इसके पीछे भी कारण है कुछ, वो भी आपको समझा रहा हूँ मैं। क्या कारण है साहब? इसका मेजर कारण ये है कि मराठा युद्ध हुआ था, द्वितीय वाला आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ और उसमें अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जब जीत गए तो अंग्रेज़ों ने बुंदेलखंड का जो एरिया था, बुंदेलखंड वाला एरिया था, उसको हड़प लिया, क्योंकि वो महाराष्ट्र के ही थोड़े थोड़े एरिया में आता था। मराठा के एरिया, महाराष्ट्र नहीं, मराठाओं के क्षेत्र में आता था बुंदेलखंड का एरिया।
तो बुंदेलखंड वाला एरिया मराठा हार गए, इसलिए बुंदेलखंड एरिया जो है अंग्रेज़ों ने हड़प लिया। तो फिर जो बुंदेलखंड की जनता थी और जो बुंदेला सरदार वगैरह थे, उन्होंने वहाँ पर विद्रोह कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। समझ गए? तो ये भी आपने कहानी समझ ली। समझ लोगे तो अच्छे से लिख दोगे। लिख लो साहब, द्वितीय मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा बुंदेलखंड विजय। अंग्रेज़ों द्वारा बुंदेलखंड विजय। इसका मतलब फिर आगे क्या हुआ? कंपनी की सरकार चल रही थी, तो कंपनी द्वारा व्यापक शोषण किया गया बुंदेलखंड का। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वहाँ पर खूब शोषण कर रही थी। अतः बुंदेला सरदार मतलब बुंदेलखंड के सरदार, बुंदेला सरदारों व स्थानीय जनता द्वारा विद्रोह। तो आपने ये भी समझ लिया कि बुंदेलखंड में जो 1808 के आसपास विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था? क्योंकि द्वितीय मराठा युद्ध के आसपास अंग्रेज़ों ने बुंदेलखंड को हासिल कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर वहाँ पर खूब सारा शोषण किया, लोगों को परेशान किया। तो बुंदेला सरदार और जो वहाँ की जनता ने मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ 1808 के आसपास बुंदेलखंड में विद्रोह कर दिया। काम खत्म। अगला एक और देख लेते हैं अपन। जो विद्रोह हुआ था वो था बरेली में। ठीक है, बरेली विद्रोह, उसको कहते हैं बरेली विद्रोह, और ये हुआ है 1816 के आसपास। बरेली विद्रोह, इसका भी थोड़ा रीज़न समझ लेते हैं अपन। इसमें सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर पुलिस टैक्स लगा दिया था बरेली में, पुलिस कर, कि पुलिस जो है वहाँ काम करती है और इसलिए जनता जो है टैक्स देगी पुलिस को अलग से। तो जनता ने कहा तुम्हारी ऐसी एक तो पुलिस हमें लूट रही है, ऊपर से हम उनको टैक्स तोड़ते हैं। तो वहाँ पर खूब इसका क्या हुआ? विद्रोह हुआ। ठीक है साहब, तो आपने देखा कि वहाँ पुलिस कर के खिलाफ बरेली में विद्रोह हुआ था। ओके, अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लिखो, पुलिस कर की जबरन वसूली। पुलिस कर की जबरन वसूली। ठीक है, ओके। अतः जनता द्वारा विद्रोह, पुलिस कर की जो वहाँ पे वसूली हो रही थी, उस वजह से बरेली में 1816 के आसपास जनता ने विद्रोह कर दिया था। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, 4 प्रकार के हमने बता दिए। इतने ही बहुत हैं भाई, इतना ही लिख दोगे तुम धुआं मच जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में नागरिक विद्रोह के बारे में कोई भी सवाल आए तो आप ये लिख सकते हो कि गोरखपुर, बस्ती, बहराइच में विद्रोह हुआ था 1781 में। क्यों हुआ था? क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 22 लाख रुपए की इजारे की वहाँ पर राशि की मांग की गई, इसलिए गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में 1781 विद्रोह हो गया। फिर अवध में विद्रोह हुआ था 1799 के आसपास। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज़ों का दोस्त था वजीर अली खान, वो सिंहासन पर बैठा था, संबंध खराब हो गए तो वजीर को हटना पड़ गया, इसीलिए वहाँ की वजीर अली खान के समर्थकों ने 1799 में अवध में विद्रोह कर दिया। फिर बुंदेलखंड में देखो विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि द्वितीय मराठा युद्ध के टाइम में बुंदेलखंड को शामिल कर लिया अंग्रेज़ों ने, और इसीलिए अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पर खूब शोषण कर दिया जनता का। तो बुंदेला सरदार और वहाँ की लोकल जनता ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बुंदेलखंड में 1808 के आसपास विद्रोह कर दिया। फिर ये बरेली विद्रोह हो गया 1816 में। और क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर पुलिस टैक्स लगा दिया था जिसका विरोध जनता कर रही थी। कॉन्क्लूज़न आप लिख सकते हो बहुत अच्छा। क्या लिख सकते हो? कि उपरोक्त विद्रोह ने ही 1857 में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसके बीज बो दिए, क्योंकि हर जगह ही अंग्रेज़ों से जनता परेशान थी। इसका गुस्सा 1857 की क्रांति के रूप में सामूहिक रूप से देखने को मिलता है। इस तरीके से आप बढ़िया सा आपने आंसर लिख सकते हो साहब। अब देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यही चीज़ आपको मैप पे बनानी है। एक बढ़िया सा मैप बनाना है। ऐसा मतलब मैं बना नहीं पाता, उसमें दिखा देना यहाँ बरेली विद्रोह हुआ था, यहाँ ये हुआ था, यहाँ वही हुआ था। हर एक चीज़ को मैप पे आप बनाते जाएंगे तो खूब सारे आपको नंबर मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों आज इतना ही रखते हैं इस वाली वीडियो में। 3 प्रश्न भी हो गए और कल फिर शुरुआत करेंगे। थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए धीरे धीरे करके कर रहे हैं, बार बार पॉज करना पड़ता है
35 मिनट के वीडियो में मुझे 1 घंटा लग गया, क्योंकि बीच में खुल्ल खुल्ल करनी पड़ जाती है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।